नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ललित। और आज का हमारा मुद्दा है आराम पर आफत, छुट्टी पर सियासत। जहां छत्तीसगढ़ की शासन सरकार भूपेश सरकार के एक और फैसले को बदलने जा रही है। सरकारी ऑफिसों में शनिवार की छुट्टी को खत्म किया जा सकता है। अब हफ्ते में 5 के बजाय 6 दिन तक काम करना होगा। तो आखिर सरकार क्यों करने जा रही है अहम बदलाव? आखिर क्यों पलटना पड़ रहा है कांग्रेस सरकार का ये फैसला? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी ऑफिसों में वर्क कल्चर को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। 5 डे वर्किंग सिस्टम को खत्म करने की कवायद की जा रही है। भूपेश सरकार में ये फैसला लागू हुआ था, जिसे अब शायद सरकार बदल सकती है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को छुट्टी होगी खत्म। सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजी रिपोर्ट। सरकारी दफ्तरों पर जल्द होगा फैसला। अब सप्ताह में 6 दिन होगा काम। रविवार को ही रहेगा साप्ताहिक अवकाश। पुलिस विभाग मंत्रालय में पहले ही लागू है आदेश। जनता से जुड़े कामों में तेजी आने की उम्मीद। कांग्रेस सरकार ने बनाया था 5 डे वर्किंग सिस्टम। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इस फैसले को जल्द बदला जा सकता है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि शनिवार की छुट्टी खत्म करना गलत है। हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया था। तो वहीं बीजेपी का मानना है कि इससे जनता के कामों में तेजी आएगी। बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे 2 दिन का अवकाश का नियम बनाया था और मैं समझता हूं कि बेहतर कार्य क्षमता के लिए अधिक उनके ऊपर मानसिक दबाव न रहे, अधिक से अधिक स्फूर्त होकर के काफ़ी फुर्ती के साथ में काम कर सके, इस उद्देश्य के साथ में इसे बनाया गया था। छुट्टी तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम हिसाब करते हैं तो 365 दिन में 150 दिन का छुट्टी हो जाता है। काम कब करें? इसलिए काम करिए, घंटा निर्धारित कर दीजिए, कोई छुट्टी मत करिए। और छुट्टी जो सरेंडर करते हैं, बैंकों में करते हैं सरेंडर, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो जो जितना काम करेगा उतना कमाएगा। इसलिए ये छुट्टी प्रथा भी बंद होना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 5 दिन का कार्य को 6 दिन। जानकार कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन सरकारी ऑफिस बंद होने से जनता को परेशानी होती है। पिछली सरकार ने कर्मचारियों को खुश तो किया, लेकिन टाइमिंग का कड़ाई से पालन नहीं कराया। लोकल छुट्टियों की भरमार और त्योहारों के हॉलीडे से सरकारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। शायद यही वजह है कि शायद सरकार 5 डे कल्चर पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जनता को इसका कितना लाभ मिलेगा, ये अहम सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस महत्वपूर्ण बदलाव पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुरक्षित सवाल। सवाल नंबर 1, क्या शनिवार की छुट्टी खत्म करने से वर्क कल्चर में बदलाव होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सवाल नंबर 2, 5 डे सिस्टम खत्म होने से जनता को फायदा होगा, लेकिन इससे कांग्रेस क्यों परेशान है? सवाल नंबर 3, इस फैसले के बाद कर्मचारियों की नाराजगी आखिरकार सरकार कैसे दूर करेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये जो 3 सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। के एस चौहान साहब, प्रवक्ता बीजेपी के। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल पुसदगर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व कर्मचारी नेता विजय झा जी मौजूद हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं शुरुआत में विजय जी आप ही से करना चाहूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, अभी तक तो कर्मचारियों के हितों में ये कहा गया था कि उनको आराम मिलने की ज़रूरत है ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। 5 डेज अब 6 डेज। कर्मचारियों को तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जनता के साथ क्या होता है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन कर्मचारियों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं सर? देखिए, फैसला निश्चित रूप से कर्मचारियों के खिलाफ है और चुनाव तक कर्मचारियों के आगे पीछे घूमने वाले अब नेता लोग कर्मचारियों के खिलाफ बोलने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है कि एक बार जिसको जो सुविधा दी गई है उससे उसको छीना नहीं जाना चाहिए, वंचित नहीं करना चाहिए। 5 डेज का पहले तो कर्मचारी स्वयं सहमत नहीं थे। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि 5 डेज वीक होने से महिलाओं को सबसे ज्यादा 10 बजे कार्यालय पहुंचने में दिक्कत है।
सन 1984 में चौधरी वेतनमान में पहला शनिवार का अवकाश शुरू हुआ। उस समय कार्यालय का समय 11 से 10:30 किया गया था। उसके बाद 89 में जब दूसरा शनिवार का अवकाश शुरू हुआ तब कार्यालय का समय 5 से 5:30 किया गया था। अब जब सभी शनिवार को अवकाश है, 5 डेज वीक है, तब कार्यालय जो है 10 बजे से 5:30 है। महिलाओं को हड़बड़ी में कार्यालय पहुंचने में दिक्कत होती थी, उस समय हमने विरोध किया, लेकिन एक बार जो सुविधा आप दे दिए, रहा सवाल जहां तक जनता का, यदि कर्मचारी तरोताजा नहीं होगा, उसके मन में उत्साह नहीं होगा, आप जबरदस्ती उससे कोड़ा मार करके काम लेने की कोशिश करेंगे तो जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होगा। भूपेश सरकार के यदि निर्णय को बदलना है तो एनपीएस का निर्णय बदलिए। 1 अप्रैल 2022 से जो पुराना पेंशन योजना लागू हुआ है उसका पैसा कहां जमा है? कर्मचारियों का लाखों रुपया डूब गया, आप उसको बदलिए। शराबबंदी की बात किए थे भूपेश बघेल सरकार का, शराबबंदी को बदलिए। केवल कर्मचारी एक टारगेट है या कर्मचारी को परेशान करना है, सीधी भर्ती हो नहीं रही है। संविदा नियुक्त के हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारियों के जिंदगी के साथ दोनों सरकारों ने माने धोखा किया और वादा खिलाफी किया। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लागू नहीं किया गया। कर्मचारियों की संख्या कम है, आप पटवारियों से अपेक्षा करते हो कि ऑनलाइन काम करें, लेकिन उनको कंप्यूटर और एसी रूम नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को आप सुविधा नहीं दोगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करोगे, आप उसका महंगाई भत्ता केंद्र के समान नहीं दोगे। जब तक उसकी सुविधा का ख्याल नहीं करोगे, काम उतना नहीं होगा। और कुल मिलाकर के यानी कि कार्यक्षमता प्रभावित होगी। साफ आपका कहना है इसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मचारी काम कैसे करेंगे। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है अनिल जी, वर्क लाइफ बैलेंस बनाम प्रशासनिक जरूरत, किसको तरजीह दी जानी चाहिए और क्या वाकई जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा? इससे आप कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, देखिए, जो अगर आपको भूपेश बघेल की सरकार बदली इसलिए सरकार का फैसला बदलना है तो फिर बात अलग है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसके भी प्लस और माइनस दोनों हैं। अभी ये जो फैसला है सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में लागू है, जहां 5 डेज वीक की जो है बहुत ज़रूरत है। देखिए, पुलिस कर्मचारी इतना तनाव में रहता है, पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी रहता है, उसके कोई ड्यूटी आवर्स होते नहीं है। दूसरे सरकारी कर्मचारी, जो विजय झा, जो हम लोग जब पत्रकारिता शुरू किए तब से हम इनको कर्मचारी नेता के रूप में देख रहे हैं, इनकी कर्मचारियों की वकालत बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आप ये बताइए ना, कर्मचारी जो कर्मचारी जो दफ्तर में जाता है उसका टाइम तो आवर फिक्स है आने का और जाने का, लेकिन पुलिस की तो कोई ज़रूरत, कोई फिक्स नहीं है। उस पुलिस को रायपुर शहर में आज़ाद चौक थाने में एक सिपाही ने छुट्टी नहीं मिलने पर तनाव में आकर, आज़ाद चौक के उस समय थानेदार थे प्रमोद शर्मा, और हवलदार गोली मार दी थी। बाद में दूसरे प्रधान आरक्षक ने उस सिपाही गोली मार दी थी। तो आप आज भी जो है तनाव के कारण, छुट्टी नहीं मिलने के कारण फोर्स में, मेस में आज भी आत्महत्याएं और हत्याएं हो रही है। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि पुलिस के लिए मैं कह रहा हूं स्पेशली, दूसरे कर्मचारियों के लिए नहीं। दूसरे कर्मचारी ने के लिए जो है विजय झा ने जो कहा कि उनका जो आप सुविधा नहीं दी है, और फिर वर्क कल्चर की बात होती है। आप देखिए, वही आदमी अगर कॉर्पोरेट में जाता है या प्राइवेट सर्विस में जाता है तो वो 8 घंटे में उतना काम कर देता है जितना सरकारी नौकरी में वो 10 घंटे में नहीं करता। तो आपको कल्चर भी तो बदलना पड़ेगा। और फिर अगर 5 घंटे के जो सप्ताह से अगर कोई दिक्कत हुई थी, तो क्या पिछली बार जब भाजपा विपक्ष में थी, जब भूपेश बघेल ने सरकार लागू किया था, कभी आंदोलन किया था उस निर्णय के खिलाफ? क्या कभी उनको भाजपा को ये फैसला खराब लगा था? मैं कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, एक तो वैसे ही सरकारी कर्मचारी नौकरी मिलते ही अपने आप को सरकार का दामाद मान लेता है, फिर आप उसको बस्तर भेजो, या फिर बस्तर से वो सोचता बस्तर के बाद कहां भेजोगे? अंडमान निकोबार भेजोगे? अगर उसको काम नहीं करना, जैसे विजय झा जी ने कहा कि आप कोड़े मार के काम नहीं करवा सकते, अगर उसको नहीं करना है, आप 6 दिन बुलाइए, वो आएगा, बैठेगा, काम नहीं करेगा। तो और फिर देखिए, अभी भी जो है जो सुराज तिहार में 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गए काम के, पेंडिंग काम के। तो ये सब क्या है? आपको काम का वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि देर कहां हो रही है, कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी जिम्मेदार है उसके लिए, और देरी के लिए, लापरवाही के लिए, उसको अगर आप पनिश करते हैं तो ठीक होता है। ऐसे सिस्टम से तो ठीक नहीं होगा। आप ये जो सरकारी सिस्टम है सरकारी कर्मचारियों का, ये तो कान खजूरा है, इसकी 2-4 टांग तोड़ दोगे आप, लंगड़ा नहीं होगा। ये जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जैसे विजय भैया ने बताया कि पहले 10 बजे से था, फिर 10:30 हुआ, फिर उधर 5:30 हुआ, फिर 9 बजे हो गया। उससे क्या होता है? आप घंटे बढ़ा रहे हो, आप दिन कम कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं। आप जो चौहान साहब, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, घंटे बढ़ा रहे हैं लेकिन दिन आप कम कर रहे हैं, दिन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वर्क कल्चर में बदलाव हो रहा है? चौहान साहब, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है आपको कि ये सब बदलाव करने की? क्या वाकई में आपको लगता है कि कार्यक्षमता में इसमें वृद्धि होगी, काम बढ़ेगा?
क्योंकि वो तनाव भी तो बढ़ सकता है, उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है, फिर लगातार जो है वो आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तमाम चीज़ें हैं। आपने क्या सर्वे किया था कर्मचारियों के साथ या लोगों के साथ इसको मतलब जो लागू करने जा रहे हैं उसके लिए? ललित जी, जी सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिसीजन होते हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे समाज को और सभी को, तो ये सर्वे के आधार पे और पूरी टीम के आधार पे और बहुत सारे निर्णयों के आधार पे, बहुत सारे परिस्थितियों के आधार पे लिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि सही कहा हमारे जो कर्मचारी नेता हैं, उन्होंने सही कहा कि भूपेश बघेल ऐसा कर रहे थे, भूपेश बघेल ऐसा कर रहे थे, उन्होंने कैसे कर दिया, उन्होंने छुट्टियां क्यों दे दी, तो उनकी मंशा क्या थी। तो उनकी मंशा मैं आपको बता देता हूं। उनकी मंशा ये थी कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की जो विष्णुदेव साई की सरकार है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहती है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि कितने राज्यों में ऐसा है कि 2 दिन की छुट्टी, अभी तो पुलिस महकमे की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस महकमे की बात हो रही है। हिंदुस्तान में ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें पुलिस की दो दिन की छुट्टी है, बाकी 5 दिन वो काम करते हैं। और भूपेश बघेल ने भी जो एक तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो एक सरकारी कर्मचारी को अपने पक्ष में करने के लिए ये सभी चीजें की थी। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि आप 35 सीटों में सिमट गए हैं। आप 4 बार 15 महीनों में चुनाव हार चुके हैं। सबसे मेन बात क्या रहती है ललित जी, कि एक आम छत्तीसगढ़िया, एक आम इंसान से अगर आप पूछेंगे, जो कर्मचारी नहीं है, जो गांव खेड़े से आता है, शनिवार की उसको छुट्टी मिलती है और उसका काम नहीं होता है, पता चलता है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। आप एक आम इंसान से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, छुट्टी नहीं होनी चाहिए? जी नहीं, वो बोलेगा कि हमारा काम होना चाहिए। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने भी बोला कि वो कल्चर नहीं है कि वो 5 दिन में आप 7 दिन का काम कर पाए। बिल्कुल 2 दिन की जहां पर छुट्टी होती है, फॉरेन में भी कल्चर है, लेकिन वो कल्चर हमारे यहाँ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, या इतना ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम 5 दिन में वो जो वर्क है, वो जो वर्क होता है उसको निपटा दिया जाए। तो लेकिन 6 दिन आपने दे दिए, सपोज आपने 1 दिन ज्यादा दे दिया, लेकिन वो तनाव उसको झेलते हुए, उनकी जरूरतों को देखते हुए क्या कार्यक्षमता बढ़ेगी? यानी कि टेक्निकली अगर हम देखें कि काम अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कम दिनों में भी ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। अनिल जी भी कह रहे थे ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा दिन लगाने के बाद काम अच्छा हो। क्या मतलब हमें तो काम अच्छा चाहिए। नहीं सुनिए अनिल जी, ललित जी, मैं ये बोलता हूं कि झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर छुट्टियां नहीं दी गई हैं। यहाँ पर 2 दिन की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। इसका मतलब वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। और भूपेश बघेल की सरकार में भी जब छुट्टी दी गई थी ना, आप किसी भी पुलिस कर्मचारियों को अभी फोन लगाइए और उनसे पूछ लीजिए क्या आप 5 ही दिन काम के लिए आते थे, बाकी दिन नहीं आते थे? जी नहीं, उनका कोई काम का वर्क नहीं, समय नहीं रहता है, उनका कोई काम का नहीं रहता है। वो वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा वर्क में लोड है। और दूसरी बात, जब हमारे को व्यवस्था बनानी है, परिस्थितियां बनानी है, और मैंने पहले भी बोला कि कोई एक आदमी नहीं है कि ये स्विच ऑन कर दिया या स्विच ऑफ कर दिया। बहुत सारी परिस्थितियां रहती है, बहुत सारे सर्वे रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। आप आम छत्तीसगढ़, ठीक है, यानी कि अगर आप आगे भी इसको देखते रहेंगे, अगर कुछ उसमें आपको गड़बड़ लगे तो आप उसको बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपने कहा परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी जरूरी है। लेकिन अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया था भूपेश सरकार में, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया था, जिस तरह से कर्मचारी नेता भी कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसको बदलने से कुछ सिस्टम में बदलाव आएगा, या फिर आप इसको केवल राजनीतिक रूप से बदलाव देख रहे हैं, या राजनीतिक बदले के रूप में से देख रहे हैं? ललित जी, मैंने चौहान जी की बातों को बहुत शांति से सुना, उम्मीद करता हूँ शांति से सुनी। मैं बिंदु पर बात करता हूँ। ठीक सर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप खुद एक चैनल के कर्मचारी हैं, मैं भी अपना काम करता हूँ। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी महत्वपूर्ण है। अगर मैं बेहतर कार्यक्षमता के साथ, बिना मानसिक दबाव के अगर क्वालिटी वर्क करूंगा तो 5 घंटे में मैं ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूं। ये स्पष्ट है। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखिए केंद्र में आपकी मोदी जी की सरकार है,
केंद्र के कर्मचारियों को शनिवार रविवार को आप अवकाश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या केंद्र के कर्मचारी नहीं है? उनके लिए आपकी नियत नीति मंच अलग क्यों है? आपके बहुत सारे भाजपा शासित राज्य है जहां पे आज भी सैटरडे संडे अवकाश है। विदेशों में जो विकसित कंट्रियां है, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ चौहान ललित जी, जो हैप्पीनेस इंडेक्स जिन देशों में ज्यादा है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, जहां ये माना जाता है कि वहां के व्यक्ति बेहतर कार्यक्षमता के साथ अच्छे हैप्पीनेस इंडेक्स से काम करता है, सारी जगह सैटरडे संडे अवकाश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सारा ये देखती है कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो बेहतर कार्यक्षमता के साथ कम समय में बेहतर काम कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, क्या कर्मचारी संगठनों से चर्चा की? आपने क्या उनको विश्वास में लिया? अगर इतना बड़ा निर्णय ले रहे थे, क्या उनके साथ बैठक नहीं करनी चाहिए थी? उनसे विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ पत्रकार है, आज उस पर उसमें उनकी बात से सहमत हूं, पुलिस का काम सबसे ज्यादा मानसिक दबाव का काम है। आज वो हिंसात्मक माहौल में अपराधियों के भी लगातार काम करते हैं। लगातार हमने देखा कि मानसिक दबाव में कई कांस्टेबल सुसाइड करते हैं, कई बार किसी भी गोली चला देते हैं। जो ऐसे मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए आवश्यक है कि सैटरडे संडे अवकाश देकर बेहतर माहौल काम किया जा सके। दूसरी बात है, एक आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे कि पूरे देश में कर्मचारी हमेशा ये मानते रहे कि ओपीएस स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है। 2000 में तत्कालीन अटल सरकार एक पूंजीवादी निर्णय सौंप देते। आज हमारे सरकार ने प्रयास किया, 17,240 करोड़ रुपए, ललित जी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं, लगातार केंद्र सरकार को लिखा पत्र कि भैया 17,240 करोड़ दीजिए ताकि हम छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। 2022 से 2025 आज भी जो 98% जो सर्वे हुआ ललित जी, सारे लोग कहते रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, यहाँ आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया 100 दिन में, किसी को आप नियमित नहीं करते। आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात, आप किसी को रोजगार नहीं देते। ये तो छोड़िए, शिक्षकों के युक्तिकरण के नाम से 63,000 शिक्षक, लेकिन आंगनबाड़ी अजय जी एक सवाल कि आपके सरकार के समय जब इसको किया गया था तो उत्पादकता क्या बढ़ी थी? क्या काम की गुणवत्ता बढ़ी थी? 100% ललित जी, हमने जो निर्णय लिया, आज जो सर्वे कंपनियां होती हैं, जो कर्मचारियों की क्वालिटी और आउटपुट, इस पे जो निर्णय लिया गया, कोई भी निर्णय जो भूपेश सरकार का है, वो सोच समझकर कर्मचारी संगठनों से चर्चा के बाद किया जाता है। ये केंद्र की मोदी सरकार की तरह आज कर्मचारियों पे तानाशाही निर्णय थोप दे रहे हैं। यहाँ बैठे विजय झा जी पूरी जिंदगी बेचारे कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई विजय जी का मैं रुक करूंगा, ठीक है विजय जी का प्रयास करते हैं, बिल्कुल विजय जी का मैं रुक करूंगा, ठीक है विजय जी। ये भी कहा गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जब कर्मचारी, जब प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर देखें तो वो पूरे 6 दिन तक काम करते हैं, कई कई दिन तो घंटों की संख्या भी ज़्यादा होती है, और ये हम सब लोग जानते हैं जो काम करने वाले प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में या फिर सरकारी इंडस्ट्री में काम अगर ज़्यादा होता है तो क्या इससे प्रभाव पड़ता है? अगर 6 दिन काम कर लिया तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा? अगर जनता की सहूलियत बढ़ जाएगी तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि कर्मचारियों को थोड़ी असुविधा होगी, क्योंकि पहले से ये सुविधा चल रही थी कि 5 ही दिन चल रहा था, लेकिन अगर मान लो जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 आध दिन बढ़ा दिया गया तो क्या वाकई में इससे कर्मचारियों को बहुत ज्यादा नुकसान है? जी विजय जी। देखिए, कर्मचारियों को नुकसान है, मैं जनता के नुकसान के बारे में भी बात करना चाहता हूं। अभी जब 5 डेज वीक है, 10 बजे सरकारी कार्यालय खुलते हैं, मंत्रालय 10 बजे खुलता है, 12 बजे तक आम जनता अपने काम के लिए आता नहीं, वहां जाकर के कर्मचारी बैठा है, अपना काम कर रहा है, आम जनता का सीधे कोई संपर्क नहीं है। मैं भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता जी के उस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए इसको लागू किया था, तो क्या मैं ये मानूं कि मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, कर्मचारियों को नाराज करने के लिए, उनको खुश न रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको 6 दिन वीक लागू कर रही? और बता दूं आपको, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। मुख्यमंत्री और सरकार बदली है। उस समय के अधिकारियों ने रिकमेंड किया था 5 डेज के लिए, आज के अधिकारी यदि रिकमेंड कर रहे हैं 6 डेज के लिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक पर्देबाजी है और कर्मचारियों को। चौहान साहब बताइए, कर्मचारियों के विरुद्ध आप ये निर्णय लेने जा रहे हैं, नाराजगी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या बेहतर मैनेजमेंट से भी जो है दिन बढ़ाए बगैर भी आप काम कर सकते थे? शायद उसको भी ठीक कर सकते थे अगर मैनेजमेंट आप बेहतर कर लें। ललित जी, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि
एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम जाएंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोलती है कि 16 से 17% जब से विष्णुदेव साई की सरकार आई है तब से क्राइम रेट नीचे हुआ है। अभी आपने पूछा था हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता से कि क्या आपका परफॉर्मेंस बढ़ा था जब आपने 2 दिन की छुट्टियां दे दी थी, तो ये मोदी इनका जी को पीछे इनका छोड़ दिया, परफॉर्मेंस है झूठ कि बोल हमारा रहे हैं 16 से 17% 3,000 नीचे हो अधिक गया। महिलाओं के साथ बलात्कार, दूसरी बात छह गोली दूसरी का, बात 600 से अधिक हत्याएं, आज अगर और मान ये बोलता है कि लीजिए अपराध छत्तीसगढ़ में। ठीक आपको ठीक है चौहान साहब बोलिए। ललित जी ये बीच में बोलेंगे नहीं तो नहीं मैं चौहान कैसे साहब बोलूं? बताइए, आप अपनी कंप्लीट कीजिए बात, मैं उनके ललित बाद जी, जी। ललित जी आपने भी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी पत्रकार यहाँ पर भाई बंधु मैंने बैठे हुए हैं, वो सब ये जानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में पिछली बार भूपेश बघेल की बहुत ज़्यादा लापरवाही थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था। इस वजह से जो आम जनता है वो आक्रोशित हुई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि आम जनता उनके साथ में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि आप निरंकुश हो। जब आप कोई मेरा सिस्टम सवाल ही चौहान डेवलप साहब नहीं ये करना था, चाहते हैं, ठीक है ये बात जब भी आप सही है सिस्टम आपकी, ही लेकिन डेवलप नहीं मेरा करना सवाल चाहते हैं, दूसरी बात चौहान साहब मेरा सवाल केवल ये था कि अगर बेहतर मैनेजमेंट किया जाए तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक दिन ज्यादा बढ़ाने की। तो अगर मैनेजमेंट से आप काम कर लें तो हो सकता है कि शायद कर्मचारी भी नाराज ना हो, आपका काम भी निकल जाए। देखिए सबसे मेन बात यह है कि जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी रहती हैं, सरकारी का मैंने मतलब ही चौहान रहता साहब है आपको कि इसलिए टोका क्योंकि सर्वकार्य आप के लिए। दूसरी तरफ जा रहे थे, इसलिए मेरे को ये सवाल का जवाब चाहिए था। ठीक है सर। मैं दूसरी तरफ नहीं जा रहा था। हाँ जी। मैं दूसरी तरफ नहीं जा रहा था। सरकारी का मतलब ही यही होता है कि सर्व कार्य के लिए, सर्व कार्य के लिए हम वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक। भले वो प्यून हो, भले वो संतरी हो, भले वो मंत्री हो। आज मैं ये पूछना चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल में, क्या हमारे मंत्री, क्या हमारे जी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है सर, अब मैं उनका भी जवाब ले लेता हूँ। वो कुछ कहना चाह रहे थे उसी बीच में। हाँ अजय जी। ललित जी, मैं एक भाजपा के प्रवक्ता से आपत्ति दर्ज करता हूं, क्या कर्मचारी इंसान नहीं है? क्या मानव नहीं है? उसको अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आज वो कहते हैं इंसान है, इंसान है ना। आपने पुलिस कर्मचारी को 2 दिन की छुट्टी दी, और कौन से 2 दिन में आपने छुट्टी दे दी, और उनको ऑफिशियली बुलाया जाता था, उनको आपकी जिम्मेदारी बुलाया जाता था। ठीक है चौहान साहब आप पूछ उनको लीजिए कंप्लीट कर लेने दीजिए पुलिस ऑफिसर से चौहान साहब या पुलिस कर्मचारियों से। ठीक है जी, मैं अजय जी कंप्लीट कर लूं। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं समय कम है जी। अजय जी। हाँ कर्मचारी जो है वो बेचारा एक आम इंसान है। आप बंधुआ मजदूर की तरह उससे काम लेना चाहते हैं, क्या वो बंधुआ मजदूर है? क्या उसको अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार नहीं है? कर्नाटक, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, पुलिस वाला बेचारा पंजाब, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या ये यहाँ पर कौन है? अजय जी दो दिन की छुट्टी होती है। चैनल में इनका यही रवैया। क्या वहाँ पर 2 दिन की छुट्टी होती है? वहाँ पर आप लोग की सरकार है ना? कर्नाटक में है, केरला में, तमिलनाडु में है। ठीक है मैं आखिरी कमेंट। ठीक है 2 दिन की छुट्टी है। मैं अनिल जी के पास जाता हूँ। अनिल जी के पास जाता हूँ। ठीक है अनिल जी कई राज्यों का जिक्र हो रहा है, क्या कोई एक जैसा नियम नहीं होना चाहिए? केंद्र में अलग, राज्यों में अलग, अलग अलग राज्यों में अलग, तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाते लोग कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है जनता से जुड़ी हुई, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जनता जाती है, कार्यालय बंद मिलते हैं, उनके काम नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उनके काम भी होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दलों को तो सोचना चाहिए, वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। जी सर। ललित जी मुझे 10 सेकंड दीजिए ना प्लीज। मैं आऊंगा, मैं आपके पास आता हूं सर। अजय जी सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अरे अजय यार, ठीक जी सर। देखिए ललित जी, सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कल्चर की बात की, वर्क कल्चर की, और दूसरी बात है मेंटेलिटी की। कर्मचारी की मेंटेलिटी अगर काम करने की है तो आप 5 दिन में 7 दिन का काम करा लीजिए। उसकी मेंटेलिटी नहीं है तो आप 7 दिन में, क्या 8 दिन में भी 5 दिन का काम नहीं करा सकते। वही अधिकारी है, देखिए कर्मचारी भी वही है और अधिकारी भी वही है, सिर्फ सरकार बदली है। और सरकार बदलते ही कर्मचारी जो काम करते थे वो अचानक से अधिकारियों को अलाल लगने लग गए, या अब उनको वही अधिकारी है, वही नीति बनाते हैं। तो जो नीति निर्धारक है अलग है और नीति का पालन करने वाले अलग है। तो कर्मचारियों को आज अचानक से उन अधिकारियों को एक कर्मचारी लग रहा है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अब तो पहले 5 साल क्यों नहीं बोले, या पिछली सरकार में क्यों नहीं बोले कि काम नहीं हो रहा 5 दिन में? देखिए काम करना जिसको है वो काम करता ही है। और दूसरी बात, एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछा कि जनता
तो जनता तो आज भी त्रस्त है। अगर जनता अगर त्रस्त नहीं रहती तो पटवारी और ग्राम पंचायत के गांव के जो छोटे छोटे जो काम है उससे लेकर जिला और ब्लॉक तक के लेवल के 1.5 लाख तो काम पेंडिंग है। 1.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं सुराज तिहार के पहले, तो वो क्या ऐसे ही आ गए? तो काम जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसको काम करना है करेगा। मेंटेलिटी की बात है। मैं फिर कह रहा अजय हूं जी कुछ बोलना कि चाह रहे हैं आपको जी, अनिल जी जिम्मेदारी समय तय कम करना है। पड़ेगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड है सर मेरे पास। देखिए, हाँ लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि काम अटक रहे हैं, जनता को तकलीफ हो रही है, नई भर्तियां करिए ना, और नए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए बेहतर ठीक है सर, कीजिए। ठीक है सर। और जो ये बचे तमाम खुचे चीजें देखिए, अब कर्मचारी ये हैं, निर्णय लागू होगा, उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। हो सकता है कि मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट से जो है वर्क कल्चर सुधरे भी, तमाम चीजें, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आराम पर आफत, छुट्टी पर सियासत, ये हमारी आज की खास डिबेट। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।